हेलो बच्चों। देखो, स्फेरिकल मिरर में आज हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर होता क्या है। ठीक, तो इसके पहले हम लोगों ने देख लिया है कि प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक, तो देखते हैं पहले स्फेरिकल मिरर होता क्या है और कितने टाइप के होते हैं। तो अब देखते हैं पहले। देखो, स्फेरिकल मिरर देखो, स्फेरिकल मिरर सबसे पहले दो टाइप के होते हैं। ठीक, कौन कौन से? पहला क्या होता है? प्लेन मिरर। ठीक, प्लेन मिरर। और दूसरा होता है कर्व्ड मिरर। अब देखो, प्लेन मिरर क्या होता था। प्लेन मिरर हम लोगों को बताया था कि कोई ऐसे मिरर होता है जो जिसके एक साइड पॉलिश्ड होता था और एक साइड रिफ्लेक्टेड सरफेस होता था। तो उससे कौन सा मिरर बोलते थे? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब क्या देखेंगे? कर्व्ड मिरर के बारे में। कर्व्ड मिरर क्या होता है? कर्व्ड मिरर देखो, एक स्फेयर से मिलके बना होता है। एक स्फेयर से मिलके बना होता है। ठीक, लेकिन अब देखो, कर्व्ड मिरर भी कितने टाइप के होते हैं? ये भी दो टाइप के होते हैं। ठीक, एक होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर होता है एक, और दूसरा क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो देखो, हम मान लेते हैं कि ये कोई इस स्फेरिकल में स्फेयर है। ठीक, तो देखो इसमें होता क्या है? स्फेयर है ना, अगर देखो इसे मतलब एक स्फेयर होता है। जैसे देखो, ये स्फेयर है, अगर इसका छोटा सा पार्ट इतना काट लिया जाए, ठीक, तो ऐसे ही छोटा सा बनेगा ना। तो अगर देखो छोटा सा बनेगा तो इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। देखो, अगर ऐसा कोई स्फेयर से पार्ट काट दिया जाए, ठीक, और इसका ये इनसाइड वाला पार्ट, अगर ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ठीक, अगर ऐसे कोई मतलब कोई पार्ट इस स्फेयर से काट लिया जाता है, अगर इसका अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड सरफेस है और बाहर वाला पार्ट पॉलिश्ड है। क्या है? पॉलिश्ड। अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड सरफेस और बाहर वाला पॉलिश्ड, तो इसे कौन सा मिरर बोलेंगे? इसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बोलेंगे इसे। ठीक, कॉनकेव मिरर क्या होता है कि कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल का काटा गया भाग होता है जिसका इनसाइड वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, आउटर वाला पार्ट पॉलिश्ड होता है। ठीक, अब देखो, ये तो कॉनकेव मिरर हुआ। कॉन्वेक्स मिरर किसे बोलते हैं? इसमें से देखो एक पार्ट और काटते हैं। जैसे हम मान लो इसे ऐसे ही काट दे रहे हैं। ठीक, ये पार्ट मान लो हमने काट दिया, छोटा सा पार्ट काटते हैं। ठीक, तो देखो मान लेते हैं इसे ऐसे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मान लो ये क्या है? पॉलिश्ड है। ये पार्ट पॉलिश्ड है और आउटर वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड सरफेस है। रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड सरफेस है। ठीक, आउटर वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड सरफेस है और इनसाइड वाला पार्ट पॉलिश्ड है, तो इसे कौन सा मिरर बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं इसे। कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं इसे। फिर समझ लो, स्फेरिकल मिरर में दो टाइप के होते हैं। पहला प्लेन मिरर और दूसरा कर्व्ड मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? एक मतलब सीधा सा होता है, एक साइड पॉलिश्ड होता है, दूसरा साइड रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। और दूसरा क्या होता है? कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर होते कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला कौन सा? कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो देखो एक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। और देखो, मैंने बताया कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, एक स्फेयर होता है, उसको काट के पार्ट पार्ट बनाया जाता है। तो हम लोगों ने माना कि ये कोई स्फेयर था। ठीक, मैं स्फेयर था, इसका ये वाला पार्ट काट लिया और बाहर वाला पार्ट पॉलिश्ड है और अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड सरफेस है, तो उसे कौन सा मिरर बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और अगर मान लें हम लोगों ने इस साइड से पार्ट काट लिया, ठीक,
तो इस साइड पॉलिश्ड कर दी और बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड है, तो उसे कौन सा मिरर बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर समझ में आया ना? देखो अब देखते हैं, इस पर कुछ पॉइंट होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कुछ पॉइंट होते हैं जो हमें याद रखना चाहिए। और देखते हैं उसमें पॉइंट आते क्या है, जैसे आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, फोकल लेंथ, ऐसे पॉइंट आते हैं। ठीक, देखते हैं सम पॉइंट रिलेटेड टू मिरर, मतलब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ बिंदु जो मिरर से संबंधित हैं। ठीक, उसमें पहला आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर एक स्फेयर का काटा गया भाग होता है, तो जिस स्फेयर से काटा गया भाग होता है उसका जो सेंटर होता है उसे ही बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे हम लोग कोई मिरर लिया था, वो जिस स्फेयर से काटा गया था उसका जो सेंटर होता है उसे क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेम वही, मिरर जिस स्फेयर से लिया जाता है या काटा जाता है उसका जो रेडियस होता है, रेडियस ये होता है ना, उसका जो रेडियस होता है उसे क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तीसरा पोल। पोल क्या होता है? ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। पोल क्या होता है, जैसे देखो, जैसे ये मिरर है ना, ये देखो इतना जो पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, समझो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पार्ट है इसका जो मिड पॉइंट होता है वही पोल होता है। ठीक, तो हम पोल को लिख सकते हैं सीधा मिड पॉइंट ऑफ मिरर। मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। मिरर का जो ये मिड पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। अब चौथा आता है फोकस। फोकस क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। फोकस क्या होता है समझो पहले, इसके पहले ना पढ़ते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, जैसे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था ना, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। फिर समझ लो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। लिख दे रहे हैं, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल is called principal axis। फिर समझ प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन मिलाती है उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इतना समझ में आया? फिर समझ लो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? मिरर जिस स्फेयर से काटा जाता है उसका जो सेंटर होता है उसे क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि मिरर जिस स्फेयर से काटा जाता है उसका जो रेडियस होता है उसे क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल क्या होता है? मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसे पोल बोलते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन मिलाती है उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। देख लो एक बार। अब देखते हैं अगला क्या आता है? फोकस। ठीक,
फोकस में क्या होता है देखते हैं। पांचवा पॉइंट है फोकस। फोकस समझते हैं फोकस क्या है। जैसे मान लेते हैं ये कोई मिरर है, ठीक, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई लाइट मतलब रे आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल आती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर जाती है, जिस पॉइंट से होकर जाती है उसे क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ये तो कॉनकेव मिरर के लिए था। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है,